हरे कृष्णा। एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से जंगल में कोई भी शिकारी नहीं की जाएगी। अगर शिकारी करनी भी है तो राजा से या उनके मिनिस्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो राजा कोई जंगल में शिकार कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखने के लिए अपने मिनिस्टर के साथ चला जाता है। तो उसी समय पे एक शिकारी ने अनजाने में एक लोमड़ी को मार देता है, लेकिन वो लोमड़ी आधी मरी रहती है और राजा और अपने मिनिस्टर उस शिकारी के पास चले आते हैं। शिकारी राजा के डर से उस लोमड़ी को अपने पेट में छिपा लेता है और राजा और उसके मिनिस्टर शिकारी से बातचीत करते हैं कि जंगल में कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। शिकारी भी बोल देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी यहाँ पे शिकारी नहीं कर रहा है। और इसी बातचीत के दौरान में वो लोमड़ी जो आधी जिंदा थी वो पेट के अंदर से उस शिकारी को खाने लगती है। और डर था कि अगर मैं उस लोमड़ी को निकाल दूं, राजा के सामने पेश कर दूं, तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा या जान से मार देगा। अगर उसको नहीं कर दूं तो लोमड़ी अंदर से खा रही थी। शिकारी ने सोचा कि चलो राजा कुछ समय के बाद तो चला जाएगा, उस लोमड़ी को मैं निकाल लूंगा। लेकिन ये बातचीत राजा और शिकारी की थोड़ा लंबे समय तक चल जाती है। इतने में वो लोमड़ी उस समय का फायदा उठाते हुए उस शिकारी को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। और जब तक उन राजा और शिकारी की बात होने से पहले ही शिकारी धरती पे गिर के बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद उसको अपनी जान खोनी पड़ती है। तब ये पता चल जाता है कि शिकारी ने उस लोमड़ी को अपने पेट के अंदर ही छिपा लिया था। तो इससे एक सीख मिलती है कि जो हमारे डाउट्स रहते हैं, जो आधे अधूरे डाउट्स रहते हैं, और उस डाउट्स को हम किसी राइट पर्सन के सामने पेश नहीं करते हैं तो उस डाउट्स हमें अंदर से ही खा लेते हैं। खास करके स्पिरिचुअल डाउट्स, भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा या राम ने माता सीता को वनवास में क्यों भेज दिया। तो ऐसे सारे जो डाउट्स रहते हैं, आधे अधूरे डाउट्स हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जितने भी सारे डाउट्स हैं हमें राइट अथॉरिटी को राइट समय पे ही पूछने चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके हल या सॉल्यूशन लेने चाहिए। थैंक यू।